चलो भाई, आज एक कहानी सुनाते हैं। मेरी उम्र की एक लड़की की। उसने मुझे ढूंढा। ये बात है 14 साल पहले की। तो आई भाई मेरे पास वो, कहीं से फोन नंबर लिया मेरा, तो आई मिलने। गवर्नमेंट जॉब में है वो। तो पता लगा कि मैं कोई पैसा नहीं लेती। वो ये सोच के आई थी कि शायद डिवोर्स हो चुका है, वहां से पैसे लेती होगी और गहने वहने सब ले आई होगी ये वहां से। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, एक भी नहीं लेके आई। नहीं, उसको यकीन नहीं हुआ, बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ उसको। अच्छा, तो भाई फिर उसकी कहानी का पता लगा। रोहतक की बात है, रोहतक की, कि जिस लड़के से उसने शादी करी थी वो उस लड़के को माँ बाप से भी नहीं मिलने देती थी। अकेला लड़का, इकलौता लड़का था, बिल्कुल भी नहीं मिलने देती थी। फिर उसके पापा हो गए बहुत बीमार लड़के के, कैंसर हो गया पीजीआई में, रोहतक इलाज चल रहा था भाई उसका। तो वो लड़की अलग रहने लगी किराए पे, यही रोहतक में लड़का यही रहने लगी कि मैं जब तक नहीं आऊंगी उनसे अपना मतलब पैसे ले अपने माँ बाप से, अपना अलग से मकान बना और जो भी जमीन है सारी बेच और मेरे नाम मकान ले। तो बहुत गलत बात है कि नहीं तो मैं तलाक दूंगी। तो भाई ना तो वो उसको तलाक दे रही थी, बिल्कुल भी नहीं, ना उसके पास जा रही थी। तो लड़का भाई अकेला था, जाता, और वो भी लड़का भी अकेला ही रह रहा था। ट्यूशन कोचिंग सेंटर खोल रखा था उसने और अपने माँ बाप के पास। तो मैं कहा ये तो ठीक नहीं है, तू जिस तरह कर रही है ये ठीक नहीं है। फिर बोली ना, मुझे पसंद नहीं है, अपने माँ बाप के पास जाए। अच्छा भाई, चलो, अपनी अपनी सोच है, बाकी ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। और वो अकेली रह रही, बिल्कुल अकेली। लड़का वहां का काम कर रहा है मस्त अपनी। फिर मैंने कहा तुम तलाक ले ले। हाँ, उसने कहा कि सुनीता मेरी शादी करवा दे कहीं और। तो आई मेरे पास ऐसे ही थी कि मेरा कहीं पे रिश्ता करवा दे। तो मैंने कहा जब तक तलाक नहीं होगा तो भाई रिश्ता तो नहीं होगा तेरा, तेरा रिश्ता तो नहीं होगा। फिर बोली तलाक तो मैं उसको नहीं दूंगी जब तक उसके पैसे नहीं है। और देखो उस लड़की ने उसे गवर्नमेंट जॉब, पढ़ाई लिखाई, सारा पैसा खर्च किया उसके ऊपर, खूब मतलब कोचिंग वगैरह दिलवाई और कितनी मदद की उसकी, उसकी वजह से ही वो जॉब लगी। अच्छा, फिर मैं कहा चलो देखो एक बार। तो उसके कमरे पे मैं गई, उसने क्या कर रखा है, लड़के की इतनी सारी बुक्स, कपड़े, मतलब लड़के का सारा सामान उठा के ला रखी, सारा सामान अपने पास ला रखा है। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं, दिया भाई उसका सामान पहुंचा दे। बोली नहीं दूंगी, उसको परेशान होने दे। मगर तो परेशान मतलब इस तरह क्यों कर रही है? तो पता है क्या कह रही कि अपने माँ बाप से मिलने चाहता है। अरे इकलौता लड़का, उसके बाप की हालत है ना, यहाँ पे सिखाई लगती थी वो ताकि किस तरह, मैंने भी देखे थे। फिर मैं कहा हाँ, मेरे पीछे पड़ गई कि मेरी शादी करवा। मैं कहा भाई शादी देख एक ही बात पे होगी, तलाक हो जाएगा तो बोले तलाक, वो तलाक भी देने को तैयार नहीं, उसके भी पैसे ऐंठने को तैयार, और अपनी शादी भी कह रही भाई मेरी शादी करवा। मैं कहा देख तलाक के बिना शादी नहीं होगी। तो भाई फिर मैंने नंबर मांगा, मैं कहा नंबर दे लड़के का। तो फिर उसने दे दिया। फिर बोली ठीक है तो मेरा तलाक करवा दे। तो मैं कहा लड़के का नंबर दे एक बार। तो उसने लड़के का नंबर दे दिया। मैंने फोन किया
तो एक अंकल थे हमारे धर्मवीर शर्मा, अटैक हो गया था, आर्मी में थे वो, मेरे पिताजी भी आर्मी में थे। तो उन्होंने ऑफिस खोल रखा था स्टेशन के पास, मानव सेवा संघ के पास। हॉस्पिटल है एक मानव सेवा संघ, वहां पे था। तो वहां पे मैंने लड़के को बुलाया, उसके बाप को भी बुलाया, लड़के के माँ बाप को, लड़के को, दोनों को बुलाया। तो भाई माँ तो नहीं आ पाई उस दिन, कुछ दिक्कत थी उसको, तो बाप और लड़का आया। तो बाप को सिकाई लगती थी, गली में दिखाया, तो मैंने बात की उनके साथ। तो वो लड़का बोला देखो अगर वो मेरे साथ रहने को तैयार है तो मैं तो मना नहीं करता, बाकी जैसा वो यूं कह रही है ना माँ बाप से ना मिल, तो देखो ये तो होगा नहीं। हाँ उसे सारी सुविधा हर चीज सब कुछ मैं दे रहा हूँ, घर का काम नहीं करवा रहे, अपना ड्यूटी कर। वो लेकिन भाई वो लड़की बिल्कुल भी तैयार नहीं, उसको तो एक ही रटोरी, माँ बाप से मिलने नहीं जाएगा। तो वो बोला कि हाँ अगर वो तलाक ले रही है ना तो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, लेकिन माँ बाप को ऐसे, मैं उसको भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन माँ बाप को कैसे छोड़ दूं, मैं अकेले हैं, एक मैं हूँ, कोई और भी नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं। ये बात भी ठीक है। फिर बोला कुछ भी ये पूछ लो कि मैंने उसे खर्चा नहीं दिया या मतलब कोई भी कहाँ कहीं भी किसी भी तरह उसको परेशान किया हूँ, नहीं किया भाई, मैंने की थोड़ी तसल्ली नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। बस लड़की की ये मांग थी कि मुझे माँ बाप के पास नहीं रहना। तो फिर मैंने लड़की से बात करी, मैं कहा ये तो कह रहा भाई रहो आराम से, ना तुझे घर का काम करना कुछ नहीं, तो फिर भी ये कह रही ना माँ बाप के पास नहीं रहेगा, तो इसके पास रहूंगी और वैसे नहीं रहूंगी। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, फिर तो एक ही है मेरा रास्ता, तो तलाक ले ले इससे, अगर तुझे शादी करवानी है, नहीं तो मुझसे दोबारा मत बोलना कि मेरी शादी करवा दे। तो बोली ऐसे नहीं हो सकती बिना तलाक लिए। मैं कहा नहीं ऐसे मैं तो करवाऊंगी। तो वही लड़का बोला जो कुछ लेगी मैं तैयार, बस इतना बता दो मेरा कसूर क्या था। और मेरी सारी बुक्स वगैरह ये वो भी लेके गई हुई है वो। मैं कहा मैंने देखी थी, कमरा पूरा भरा हुआ है भाई, सारी तो चीज ला रखी है लड़के की, उस लड़की ने, कितनी गलत बात है। और ये नहीं मायके में रह रही हो ना, कहीं अलग से कमरा लेके अकेली, और माँ उसके साथ बिल्कुल साथ दे रही उसका पूरा। मैं कहा, अच्छा भाई। तो मैं खुद गई थी बल्कि कोर्ट में, मैं नहीं कभी ऐसी जगह पे जाती थी। मैं कहा चलो भाई, तो मैं कहा ठीक है कागज वागज बनवा लो भाई, बनवा लिए और साइन वगैरह। फिर गई थी उस लड़की के साथ, करवा दिया, उसका हो गया। तो फिर मैंने उसका रिश्ता करवाया, लड़के के पास कई फ्लैट थे जिसके साथ रिश्ता करवाया, अच्छी जमीन थी, अच्छी पोस्ट, मतलब बढ़िया था सब कुछ, खूब पैसे वाला। तो भाई वो की खुश हो, खूब खुश हो गए। हाँ फिर मुझसे पूछते हैं कि सुनीता तेरे पास ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं, तो वहां से कुछ नहीं लाई? कि दुबई था तो दुबई तो बहुत ज्वेलरी, मैंने सुना कि बहुत तेरे लिए बहुत जेवर वगैरह बनवा रखे थे उसने। मैं कहा हाँ थे ना, तो फिर तू क्यों नहीं लाया? मेरा मन नहीं किया लाने का, जब आदमी तो उसके जेवर का मैं क्या करूंगी। मैं नहीं लेके आई, बल्कि मैं आते टाइम जो डाल रखी थी चैन वैन अंगूठियां वो भी निकाल के आ गई। बोली ऐसा कौन करता? मैं कहा मैंने किया ऐसा। तो भाई फिर उसने क्या कहा कि सुनीता मतलब तेरे पास पैसा? मैं कहा ना मेरे, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। बोले कुछ नहीं ना, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। अच्छा महीने का खर्चा नहीं लेती? मैं कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं लेती कहीं से। तो भाई का कुछ नहीं। तो उसने फिर पता है क्या बात कही? बोली मैंने रिश्ता करवा दिया उसका सारा, कि सुनीता किसी को बताना मत कि मैं तुझे की जानती हूँ, और मैं अंदर ही अंदर मैं कहा ऐसी लड़की से तो मैं दोबारा ना ही मिलूं तो ठीक है। ठीक है, मैं कभी उससे रिश्ता करवा, उसके पैसे भी नहीं लिए मैंने उससे। और आज मैं बताऊं, उसने मुझसे इसलिए किनारा किया क्योंकि उसको लगा मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। आज है ना, आज उसके पास गवर्नमेंट जॉब है,
लेकिन फिर भी वो दर दर भटक रही है, आज भी। और जिसके साथ रिश्ता करवाया था ना, जिसके साथ करवा, इतनी दौलत थी, और आज वो लड़का है ना किसी और के साथ रह रहा है, किसी, उससे तलाक दिए बिना किसी और के साथ रह रहा है, और सब कुछ उसने बेच दिया। सब कुछ बेच के ना गुड़गांव में वो जिसके साथ रह रहा है उसके नाम जमीन ले ली उसने, फ्लैट ले लिया। आज वो लड़की बिल्कुल अकेली है। तो भाई ऐसे भी बहुत है दुनिया में। अब फिर उसने एक बार कांटेक्ट किया था मुझसे, स्मिता मिलना चाहती। मैं कहा नहीं भाई, मुझसे मिलने मत आ जाना, तुम बिल्कुल मत आना। मैंने मना कर दिया, बिल्कुल मना है। यही रहती है, और रोहतक में ही रहती है। मैंने बिल्कुल मना कर दिया। तो भाई ऐसा मत करो, किसी किसी इंसान से ये जज करके उससे बोलना बंद मत करो कि इसके पास पैसा है या नहीं है। कल को हालात का पता नहीं चलता किसके साथ क्या हो जाए।